हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज की रीडिंग में हम ये चेक करेंगे कि कैसा रहेगा ईयर 2025 फॉर ऑल द लिब्रा पीपल। क्या स्पेशल गाइडेंस रहेगी आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। आज की रीडिंग में हम वो सब चेक करेंगे इन डिटेल। ऑल्सो आपके एंजल्स की तरफ से क्या स्पेशल मैसेजेस हैं, हम उन स्पेशल मैसेजेस को भी देखेंगे। गाइज दिस इज गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग, तो जो भी चीज आपसे रेजोनेट करे डू क्लेम दैट, जो ना करे आप उसे छोड़ सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की रीडिंग को स्टार्ट एंड लेट्स सी कैसा रहेगा ईयर 2025 आपके लिए। गाइज अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो रेमेडीज का फ्री असेस पाने के लिए एंड अपकमिंग स्पिरिचुअल इवेंट्स के बारे में अपडेट जानने के लिए आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स and king of cups. ओके सबसे पहले अगर एक जनरल एनर्जी की बात करें कि राइट नाउ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है या फिर ईयर 2024 की एंडिंग में आपके लिए क्या एनर्जी है। सो आई फील फॉर सम ऑफ यू आई कैन फील द एनर्जी ऑफ इनसिक्योरिटी। आई फील हो सकता है आपने अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें लूज करी हों। It could be about your career or your personal life. So take it as it resonates. But I feel कुछ ना कुछ आपके तरफ से गया है, आपने कुछ ना कुछ लूज करा है। This could be a particular project, कोई particular थिंग हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है। सो देर इज समथिंग जो कहीं ना कहीं आपने लूज करी है, या फिर देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कहीं ना कहीं आप इनसिक्योर हो रहे हैं कि कहीं वो चीज़ आपके हाथ से निकल ना जाए, कहीं वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या वो पर्टिकुलर इंसान आपसे दूर ना चला जाए। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। and because of this insecurity what's happening is that now you have became very possessive about that thing. आप उस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव हो गए हैं बिकॉज somehow you don't want to lose them or lose it. तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हैं उनको लेकर अब, and you're just holding it too tight. So the universe is guiding you that let it be. आपको इतना ज़्यादा इनसिक्योर या इतना ज़्यादा पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज इफ़ इट इज़ ट्रूली योर्स, अगर वो चीज़ वो इंसान जेन्युइनली आपके हैं, देन दैट पर्सन और थिंग विल नेवर गो अवे फ्रॉम यू, और आप उस चीज़ को कभी नहीं खोएंगे। तो आप उसको छोड़ दीजिए, थोड़ा लूज छोड़ दीजिए। यू डोंट नीड टू बी दैट मच इनसिक्योर और दैट मच पोजेसिव अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो टेक इट एज द फर्स्ट गाइडेंस फॉर 2025 कि आपको इनसिक्योरिटीज या फिर पोजेसिवनेस अपनी नेचर में नहीं रखना है इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर 2025। अगर हम आपके करियर की बात करें तो वहाँ पर आई फील काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही हैं। कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नया ऑफर हो सकता है। सो देयर कुड बी समथिंग, अ न्यू ऑफर, अ न्यू पर्सपेक्टिव आपकी तरफ जो आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। एंड यू आर बीइंग गाइडेड कि अपने करियर को बेटर करने के लिए आपको बिल्कुल रेडी हो जाना है। गेट रेडी टू एक्सेप्ट दैट न्यू थिंग इन योर लाइफ। एंड ऑल्सो फॉर योर करियर आई फील आप ट्रैवल भी कर सकते हैं।
सो आई कैन सी द एनर्जी ऑफ ट्रैवलिंग फॉर अ फ्यू पीपल। तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल ओवरसीज इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू। तो ट्रैवलिंग मुझे यहाँ पे बहुत मेजरली दिख रहा है। एंड ऑल्सो आई फील थोड़ा सा आपको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा इन द ईयर 2025। थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को बदलने की ज़रूरत है। Just be like a warrior and be ready every time to accept new challenges, to accept new things। तो थोड़ा सा अपने करियर में आपको अडेप्टेबल होने की एंड स्ट्रांग होने की यहाँ पर ज़रूरत है। एंड अदर देन दैट आपके करियर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करें आपकी पर्सनल लाइफ की, अगर आपके रिलेशनशिप की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है वहाँ पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आपके आपके पार्टनर के साथ आएँ। This could be a conflict or a disagreement or an argument with your partner, but you are being guided कि now is the time when you have to take a stand for yourself। आपको अपने लिए एक स्टैंड लेने के लिए बोला जा रहा है। टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है उसको क्लियरली कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, अपने पार्टनर से डिस्कस करने की कोशिश करें। एंड ऑल्सो अपने लिए एक स्टैंड ले। हमेशा हमें सामने वाले पर्सन को ही सही नहीं रहने देना है हर सिचुएशन में। इफ़ यू यू फील कि आपको इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आगे आने की ज़रूरत है, तो आपको भी अपनी लाइफ को अपने तरीके से हैंडल करना है। तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा अपने रिलेशनशिप को लेकर कंसर्न होने की ज़रूरत है। वहाँ पर कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करने को मिल सकते हैं। तो जो भी ये चीज़ है, अपने लिए एक स्टैंड रखें, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम ट्राई टू हैंडल दैट सिचुएशन थोड़ा-सा मैच्योरली। थोड़ा मैच्योरिटी के साथ उस चीज़ को हैंडल करने की कोशिश करें, अपना पर्सपेक्टिव रखें एंड हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन विद दैट पर्सन। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ योर फैमिली ऑल्सो आई फील आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग विद योर पार्टनर, विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स। सो हुएवर इज इन योर सर्कल, इन योर पर्सनल सर्कल, इन योर क्लोज सर्कल, तो उनके साथ थोड़ा सा आपको कनेक्शंस में ध्यान से रहना है। इन द ईयर 2025 आपके कनेक्शंस को बचा के रखना है, उसको प्रोटेक्ट करने की थोड़ी सी यहाँ पर ज़रूरत है। तो थोड़ा सा वहाँ पर पेशेंस के साथ आपको चलना पड़ेगा। बट येस, यू जस्ट हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ। तो अगर इस पूरे प्रोसेस में यू इवन हैव एन आर्ग्यूमेंट विद समवन या कुछ कनेक्शंस टूटते भी हैं, सो दैट इज़ फॉर योर अल्टीमेट बेनिफिट। सो एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड मूव अहेड इन लाइफ, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी लाइफ 2025 की एंड में बहुत अच्छे से चेंज होने वाली है। इफ़ आई टॉक अबाउट योर जनरल सेल्फ, तो आई फील आप काफ़ी अच्छे से ट्रैवल भी कर सकते हैं। आई कैन सी यू ट्रैवलिंग एक्चुअली। सो यू आर बीइंग गाइडेड कि जब आप अब इस नई जर्नी पे आगे जाने वाले हैं, एक नया साल आपके लिए आ रहा है, एक नई बिगिनिंग आपके लिए आ रही है, तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की कोशिश करें। जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उन्हें पीछे छोड़ दीजिए। डोंट फोकस मच ऑन द पास्ट कि पास्ट में चीज़ें कैसी थी या क्या कुछ हुआ पास्ट में। तो पास्ट को आप पीछे छोड़ दीजिए एंड फोकस ऑन योर फ्यूचर। देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करेंगे, बी इट रिगार्डिंग योर करियर और योर पर्सनल लाइफ, आप बहुत ईजिली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे इन द ईयर 2025। तो आप बहुत ही आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, क्या चीज़ें आप अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहते हैं। तो आपको बहुत माइंडफुल रहना है उस चीज़ के लिए। बट एक नया पैटर्न, आप एक नई बिगिनिंग अपनी लाइफ में डेफिनेटली अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द ईयर 2025। अगर हम बात करें कि क्या एक मेजर चैलेंज हो सकता है, सो आई फील जैसा मैंने बोला कि कनेक्शंस आपके लिए एक चैलेंज बन सकते हैं इन द ईयर 2025। तो उनको मेंटेन करके रखना वुड बी अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि हो सकता है शायद आप इतनी सारी चीज़ें बैलेंस ना कर पाएँ। तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए कि क्या चीज़ है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन-सा रिश्ता आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कौन से लोग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा-सा उस चीज़ को एनालाइज़ करने के लिए आपको ज़रूरत है। तो उसको थोड़ा-सा एनालाइज़ करिए एंड ऑल्सो अपना जो टाइम है वो प्रोडक्टिव कामों में ज़्यादा लगाइए। कैसे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, इसमें लगाइए, रेदर देन जस्ट गो अराउंड विद एंड पार्टिंग विद योर फ्रेंड्स, या अपना टाइम ऐसे ही आप वेस्ट कर दें किसी ना किसी चीज़ में। तो उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे ना इस साल में, उतना आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेगा। तो आपको बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ग्रोथ आपको बहुत अच्छे से मिल सकता है।
सो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग। ओवरऑल बाय द एंड ऑफ 2025 आई कैन सी कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलने वाली है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। इमोशनली आप एक बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम स्पेस में आ जाएंगे। जैसा मैंने बोला कि कनेक्शंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, बट वो जो भी प्रॉब्लम है वो विद टाइम सॉल्व हो जाएगी एंड यू विल गेट दैट पीस एंड दैट काम इन योर लाइफ। तो आपको किसी भी चीज़ को लेकर घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल अगर मुझे बताना हो तो ये 2025 कैसा रहेगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। नई काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं, स्पेशली विद रिगार्ड टू योर फाइनेंसेस एंड योर करियर। वहाँ पर बहुत सारी नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारे नए काम आपको मिलने वाले हैं। इस साल में आपको बहुत सारा हार्डवर्क करना है, बहुत सारे एफर्ट्स करने हैं। जितना आप हार्डवर्क करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। अपने कनेक्शंस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर आपको इनसिक्योर नहीं होना है, पॉसेसिव नहीं होना है। जस्ट लेट इट बी। कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों के साथ, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लोगों के साथ आपके रिश्ते भी टूटे, बट दैट विल बी फॉर योर अल्टीमेट बेनिफिट, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव वे में यूज़ करें, एक प्रोडक्टिव रास्ते पे चलें। सो फोकस ऑन दैट एंड बाय द एंड ऑफ ईयर 2024 यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ स्टेबिलिटी। आपको बहुत स्टेबिलिटी मिलने वाली है। इमोशनली आई कैन सी कि आप बहुत ही पीसफुल, बहुत ही काम सिचुएशन पे होंगे। जो भी अप्स एंड डाउन्स आपके लाइफ में आएंगे विद टाइम वो खुद ही सॉल्व होते चले जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की किसी चीज़ को लेकर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए। नो, ओके। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन था किसी चीज़ को लेकर, आप कंफ्यूज थे, देन द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज नो। राइट नाउ उस चीज़ के लिए आपका एक नो है। इन द नियर फ्यूचर, ओके, तो इन द नियर फ्यूचर आपके लिए बहुत सारी चेंजेस आने वाली हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। जैसे मैंने बोला, ईयर 2025 इज गोइंग टू बी अ मैजिकल ईयर फॉर यू। आपके लिए काफ़ी सारी नई बिगिनिंग्स होने वाली हैं, काफ़ी सब आपके लिए बदलने वाला है। तो इन द नियर फ्यूचर डेफिनेटली चीज़ें आपके लिए पलटने वाली हैं। रिकवरी, जैसा मैंने बोला कि पास्ट पे फोकस मत रखिए। जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं उसको पास्ट में छोड़ दीजिए एंड उस चीज़ से रिकवर करने की कोशिश करिए। यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेशन फॉर योर सेल्फ। आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं, दैट विल बी रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। हो सके तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी वेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज एक्चुअली अ हीलिंग स्टोन। तो वो आपको हील करने में हेल्प करेगा, आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो आप रिकवरी की तरफ अपने आप के लिए फोकस करें एंड कॉम्प्रोमाइज। ओके, सो द यूनिवर्स इज गाइडिंग, क्योंकि आपको अब कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत है। समटाइम्स हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं, बट वो चीज़ें हमारे अल्टीमेट बेनिफिट के लिए, हमारे अल्टीमेट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली यू आर बीइंग गाइडेड टू डू। जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं उनको ग्रैब करने के लिए रेडी हो जाएं। हो सकता है ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो ऐसे हों, वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट रहें, आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को, उन चेंजेस को इतनी जल्दी एक्सेप्ट ना कर पाएँ, बट यू आर बीइंग गाइडेड कि इट वुड बी बेटर अगर आप उन चीज़ों के साथ जल्दी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि फिर आपकी लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव एंड बढ़िया चेंजेस दिख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐसे ही डेली टैरो गाइडेंस एंड रेमेडीज लेने के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, प्लीज़ टू हिट द लाइक बटन, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गाइज प्लीज़ डू दैट एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।